Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NV Classes। लास्ट वीडियोस में हमने फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर डिस्कस किए थे, जिनमें कि मोशन यानी कि गति के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम गति से रिलेटेड टॉपिक्स पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चंस बनते हैं वो आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। देन आपका जो पहला क्वेश्चन है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो हमें इसका विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी निश्चित दिशा में हमने अगर दूरी तय की, तो निश्चित दिशा में जो दूरी तय की है उस दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होता है? विस्थापन होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, तो सिंपल सा मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है वो एक तरह का शॉर्टकट होता है, यानी शॉर्टकट रास्ता। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अर्धवृत्त पूरा करने में, वो सपोज दैट ये कोई वृत्त है और ये ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और बी पॉइंट पे आके क्या कर लेता है? अर्धवृत्त पूरा कर लेता है। तो इसका विस्थापन यानी विस्थापन शॉर्टकट हमें देखना है ए टू बी कितना है। तो ए से बी तक का जो विस्थापन होगा, यानी वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना विस्थापित हुआ है, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है ए टू बी जाने का। तो ए से बी पहुंचने का शॉर्टकट क्या होगा? सिंपल सा जो डायोमीटर है उसका वो हो जाएगा। और इस वृत्त की त्रिज्या उसने दे रखी है r, तो r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, यानी कि d इज इक्वल टू 2r। तो जो इसका विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, यानी कि 2r। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, दोनों में सदिश और अदिश में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, लेकिन जिन राशियों में दिशा को लेकर के और फर्क पड़ता है उनको, वो राशियां होती हैं आपकी सदिश राशियां। तो इस क्वेश्चन में देखो नहीं है। आपको बताया था, अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जो वेग है, विस्थापन है और त्वरण है, ये तीनों आपस में रिलेशन में है। और जो वेग है वो जो विस्थापन बटे समय, और जहाँ पे जो विस्थापन है वो आपका निश्चित दिशा में, यानी उसको दिशा से मतलब है निश्चित दिशा में तय दूरी करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे जो चाल है वो होता है दूरी बटे समय, और जो दूरी आपकी होती है उसको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, चाल। चाल आपका क्या है? अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है और सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो ये वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है और उसके वेग में कुछ ना कुछ भी परिवर्तन हो तो उसे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों में लगा यंत्र जो गाड़ी द्वारा तय दूरी को दर्शाता है। तो गाड़ियों में एक ऐसा यंत्र लगा होता है जो गाड़ी द्वारा टोटल कितनी दूरी चली गई है उसको दर्शाता है। तो उस यंत्र को कहते हैं आपका ओडोमीटर। और जो गाड़ियों में ऐसा यंत्र जो गाड़ी की स्पीड को मापता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गति का समीकरण नहीं है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में दिए गए जो समीकरण हैं उनमें से गति का समीकरण कौन सा नहीं है। तो आपको बताया था कि जो ऑप्शन ए बी सी है, यहाँ पे गति के जो हैं 3 समीकरण दिए गए हैं। तो जो गति के समीकरण होते हैं वो होते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है डी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यह गति का समीकरण नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है। नंबर 6 इज, वस्तु द्वारा इकाई में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहलाती है। तो जहाँ पे भी आपका निश्चित दिशा में तय की गई दूरी,
मीन्स आपका जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी वो शो करेगा कि जहाँ उसको डायरेक्शन से मतलब होगा वहाँ पे आपका आएगा वेग यानी वेलोसिटी, क्योंकि निश्चित दिशा में जब कोई दूरी होती है उसे कहते हैं विस्थापन, और इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी कहलाती है वेग यानी कि वेलोसिटी। जबकि अगर इकाई समय में तय की गई दूरी अगर डायरेक्शन से मतलब न हो और वह स्केलर क्वांटिटी है तो ये आपका हो जाएगा चाल, क्योंकि उसको दिशा से मतलब नहीं होता है चाल स्पीड को। तो अगर क्वेश्चन होगा इकाई समय में किसी दिशा में भी या इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है तो वो होगा आपका चाल स्पीड, जबकि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होगा आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वेलोसिटी यानी कि वेग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो ये वेरी सिंपल है, जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है वो होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन आपका जो अंतिम वेग है v माइनस प्रारंभिक वेग, ये होगा आपका वेग परिवर्तन, और इसकी दर यानी कि अपॉन समय। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी कि ऑप्शन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण दर्शाता है। तो जो गति का पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वह क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है, मतलब वो पूछ रहा है कि किन दो क्वांटिटीज़ के बीच वह संबंध दर्शाता है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे जो आपका v है वेग और t यहाँ पे समय। तो जो गति का पहला समीकरण है वे वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे द्वितीय समीकरण, जो दूसरा गति का समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो s यहाँ पे आपकी जो उसकी स्थिति है उसको दर्शा रहा है और t समय। तो जो दूसरा समीकरण है वो स्थिति और समय के मध्य संबंध को दर्शाता है, जबकि तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे वी यानी कि वेलोसिटी वेग और एस यहाँ पे स्थिति को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आप जो गति के तीनों समीकरण हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि वो किन किन के मध्य संबंध को दर्शा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेग व समय। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय गति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। तो गुरुत्वीय गति यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गति होती है तो उसे गुरुत्वीय गति कहते हैं। तो गुरुत्वीय गति में g का मान हर किसी को पता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंकिक मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h क्या होगी? तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई पिंड u वेग से ऊपर फेंका जा रहा है और अधिकतम ऊंचाई मीन्स उसका जो अंतिम वेग v होगा वो 0 होना जरूरी है, तभी जा कर के वो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई h पर पहुँचेगा। तो अधिकतम ऊंचाई h के लिए जो v है वो आपका 0 हो जाएगा, और हम यहाँ पर गति का समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2, और जहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर फेंका जा रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध या साथ में यहाँ पे गति जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यहाँ पे गति हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका जी का मान आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, और आपके ए की जगह जी और यहाँ पे जहाँ पे एस है वहाँ पे आपका एच आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस 2gh, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो आपका जो h का मान होगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यू स्क्वायर बटे 2g। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षण पर किसी पिंड की गति को कहते हैं। तो जो निश्चित क्षण पे यानी डेल्टा टाइम पे होती है उस प्रकार की गति को कहते हैं तात्क्षणिक गति,
और अगर इसी में क्वेश्चन आएगा कि निश्चित क्षण यानी डेल्टा टाइम पर किसी पिंड के त्वरण को, तो तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण। तो जो किसी निश्चित क्षण पे यानी डेल्टा टाइम पे होने वाली गति वो हो गया आपका ए तात्क्षणिक गति या तात्कालिक गति, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। देखो, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो करती हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? आवर्ती यानी कि जब ऑब्जेक्ट बार बार उसी स्थान पर पहुंच जाता है गति करते करते जहां से वो स्टार्ट हुआ है, या अपने प्रारंभिक स्थान की वो बार बार क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, तो उस प्रकार की गति को कहते हैं आवर्ती गति। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यह आवर्ती गति है या वृत्तीय गति है। तो घड़ी की सुइयां जो हैं वो करती हैं आपका आवर्ती गति। जबकि अगर घड़ी के चारों ओर परिधि पर गति होती है, तो घड़ी के परिधि पर गति होगी तो उसे कहेंगे वृत्तीय गति। जबकि घड़ी की सुइयों की जो गति होगी वो होगी आवर्ती गति, क्योंकि घड़ी की सुइयां बार बार अपना प्रारंभिक स्थान पे लौट जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आवर्त गति। 13वां क्वेश्चन है ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो कहलाता है आपका मंथन। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऋणात्मक त्वरण आपका मंथन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो जब भी एक समान गति होती है तो उसकी अवस्था में जो त्वरण होता है वो होता है शून्य, क्योंकि एक समान गति के लिए जो है आपका जो वेग होगा उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आपका जो त्वरण होगा वो आपका जीरो रहेगा, क्योंकि त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर, और एक समान गति में आपका वेग परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए जो आपका त्वरण है वह होगा शून्य। तो 14 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, 0 यानी शून्य। अगला क्वेश्चन है यदि पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। तो गुरुत्वीय गति के दौरान जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गति होती है तो जी का मान नहीं होता है। जबकि अगर गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, और पिंड भी पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो जी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो जी का मान पॉजिटिव होगा। जबकि अगर उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी का मान आपका नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में ऊपर से नीचे की ओर पिंड फेंका जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का जो जी का मान होगा वो होगा आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति उदाहरण है। तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है वह होती है वृत्तीय गति, क्योंकि पृथ्वी या सारे ग्रह सूर्य को केंद्र मान करके उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करने लगते हैं और इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो गति होती है ग्रहों की या पृथ्वी की वह हो जाएगी आपकी वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गति करती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं। प्रकाश के जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें सीधी यानी कि सरल रेखा में गति होती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है प्रकाश की किरणों के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सरल रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शहद की मधुमक्खी कौन सी गति करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है कि शहद की जो मधुमक्खियां हैं वो कौन सी गति करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिविमीय गति, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती हैं जो शहद निकालती हैं वे 3 डायमेंशनल में गति करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिविमीय गति। अगला क्वेश्चन है वह गति जिसमें वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति की पुनरावृत्ति करती है। तो ये क्वेश्चन अभी पिछले बताया है कि जो वस्तुएं या जो भी ऑब्जेक्ट अपनी वस्तु की अवस्था में पुनरावृत्ति करती है या बार बार एक ही जगह पे अपने प्रारंभिक स्थान पे लौटती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं ए, आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवर्त गति। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन राशियों का मात्रक समान है।
तो किन दो भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जिनका मात्रक समान है? तो चाल तथा वेग, क्योंकि एक ही प्रकार की ये दोनों क्वांटिटी हैं, सिर्फ इसमें ये है कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, क्योंकि चाल को जो है दिशा से मतलब नहीं है, जबकि वेग वेलोसिटी को दिशा से मतलब होता है। तो दोनों की जो परिभाषाएं हैं लगभग एक समान है, अंतर सिर्फ इनमें एक दिशा से फर्क पड़ता है एक को, और एक को दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, चाल तथा वेग आपका राइट आंसर होगा। तो ये फिजिक्स मोशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको इसका फुल डिस्कस अगर करना है, पूरा नॉलेज अगर पाना है, तो उसके लिए हमारे वीडियोस देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।